कि शो का नाम है पुकार दिल से दिल तक. So it is a family drama but with a lot of suspense and a lot of layering to it. और मेरी कैरेक्टर का नाम है राजेश्वरी महेश्वरी. Yes. हमारा एक बिज़नेस है महेश्वरी मसाला. तो मैं उस बिज़नेस की करता धरता हूँ. जैसा मैंने आपको कहा, शी इज़ पजेसिव. मतलब शी बिलीव्स कि जो मैं कहती हूँ ना वही बराबर है और वही होना चाहिए. जैसा मैं चाहती हूँ वही होना चाहिए बिज़नेस में. तो और कोई मुझे कुछ सिखा ही नहीं सकता और किसी की औकात ही नहीं है कि मुझे सिखाए. सरस्वती के साथ हुआ है. Yes. और जो मेरे बेटे का किरदार करते हैं, मतलब बेटे का किरदार है दिग्विजय कैरेक्टर, उनके साथ काम हुआ है. तो रैपो बहुत अच्छा बना है. और सरस्वती का किरदार जो निभा रही हैं सुखदा, मैं उनसे भी पहली बार मिली हूँ. तो उनके पति अभिजीत. सो आई नो हिम क्योंकि अभिजीत की पहली मराठी सीरियल मेरे साथ MPP के. यार ये भी हुआ, वो भी हुआ, ऐसा भी होने वाला है. तो अगर हमारी ये हालत है तो ऑडियंस की क्या हालत होगी. 27 मई 8:30 PM पुकार दिल से दिल तक देखना ज़रूरी है, वरना आगे कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है. नमस्कार, मैं हूँ सुमुखी पेंट से एंड यू वॉचिंग मी ऑन मायापुरी. कीप वॉचिंग. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी. और आज हमारे साथ है सुमुखी जी. मतलब वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, इतने वक्त से काम कर रही है और इतने अलग अलग किरदारों में आपने प्यार दिया है. वेलकम मैम ऑन मायापुरी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. मैम आई थिंक यहाँ पे तो और भी एकदम पावरफुल कैरेक्टर दिख रहा है इन अ नेगेटिव शेड. जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस शो पुकार दिल से दिल तक? जैसे आपने कहा कि शो का नाम है पुकार दिल से दिल तक. सो इट इज़ अ फैमिली ड्रामा बट विथ अ लॉट ऑफ सस्पेंस एंड अ लॉट ऑफ लेयरिंग टू इट. और मेरी कैरेक्टर का नाम है राजेश्वरी महेश्वरी. Yes. हमारा एक बिज़नेस है महेश्वरी मसाला. तो मैं उस बिज़नेस की करता धरता हूँ और मैं परिवार की मुखिया हूँ. तो कैरेक्टर लोग कहेंगे कि आई एम द एंटागनिस्ट, मेन विलन ऑफ द सीरियल. मुझे यानी राजेश्वरी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता. राजेश्वरी को लगता है कि ये बिज़नेस मेरा है. मैंने उसको इस मकाम पर पहुंचाया है क्योंकि वो भारत में सब जानते हैं महेश्वरी मसाला, और ओवरसीज़ भी अब जानने लगे हैं. ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना, फिर भी उसको लगता है कि वो उसका है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है, फिर भी लगता है कि ये मेरा है क्योंकि ये मैंने इस मुकाम पे पहुंचाया है. सो शी इज़ वेरी पजेसिव अबाउट इट. और परिवार की मुखिया है तो वो चाहती है कि ये विरासत कंटिन्यू हो, परिवार का फ्यूचर कोई डिस्टर्ब ना करे. मतलब बिज़नेस के आड़े कोई ना आए, परिवार के आड़े कोई ना आए, उसके लिए जो करना पड़े वो करती है. साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है. एवरीथिंग गोज इन वॉर. ग्रेट. वेल मैम, मैंने आर्टिकल में पढ़ा कि आपने कहा कि जब आप राजेश्वरी को देखती है तो आपको रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इस मूवी की जया बच्चन याद आ जाती है. उसके बारे में जानना चाहूँगी. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मुझे इस किरदार के बारे में बताने लगे तो उन्होंने पहले 2-3 सेंटेंसेस किरदार के बारे में, मैंने कहा दिस इज़ वेरी सिमिलर टू जयाजीज रोल. दे सेड हाँ. और अभी नाउ दैट आई नो द होल कैरेक्टर इन डिटेल्स, लेट मी बी क्लियर. जयाजी थोड़ी सी, मतलब जयाजी का जो किरदार है वो थोड़ा सा खड़ूस है. मैं सिर्फ खड़ूस नहीं हूँ, आई एम बैड रियली बैड. पर हाँ, वन लाइन ये है कि शी इज़ द बिजनेस वूमन ऑफ द फैमिली. जैसे जयाजी थी कि मतलब वो कहते थे, उन्होंने वो डेप्थ. हाँ. तो शी इज़ रिस्पॉन्सिबल कि आज जो फाइनेंशियल कंडीशन परिवार की है इस औरत की वजह से है. पर वो सिर्फ उतने तक राजेश्वरी सीमित नहीं है. जैसा मैंने आपको कहा, शी इज़ पजेसिव. मतलब शी बिलीव्स कि जो मैं कहती हूँ ना वही बराबर है और वही होना चाहिए. जैसा मैं चाहती हूँ वही होना चाहिए बिज़नेस में. तो और कोई मुझे कुछ सिखा ही नहीं सकता और किसी की औकात ही नहीं है कि मुझे सिखाए. सो वो एक एडिड बुरा लेयर है. सो द बेसिक वन लाइन कुड बी दैट कैरेक्टर, बट ये बहुत ही उससे ज़्यादा कई डिग्रीज बुरी है. बाकी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के साथ जुड़ना, बाकी स्टार कास्ट भी है, कैसा है अभी तक का अनुभव आपका पूरा शो के स्टार कास्ट क्रू के साथ? ओके. सो इस टीम में मैंने आज तक किसी के साथ भी काम नहीं किया. द होल टीम इज़ न्यू टू मी. नॉट अ सिंगल पर्सन के मैंने पहले काम किया है.
सो सी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, पहली चीज़ है तो आप क्रिएटिव टीम से मिलते हैं, बिकॉज दे वांट टू टेल यू, द एक्सप्लेन यू द कैरेक्टर, आपके लुक के बारे में उस पर काम किया जाता है। फिर जब आप ट्रायल लुक्स लेते हैं तो डायरेक्टर से मुलाकात होती है, और फिर धीरे धीरे आप को एक्टर्स को मिलते हैं। तो मैंने आज तक जो शूटिंग की है, जो दोनों लड़कियां हैं वेदिका और कोयल, जिनके साथ मैंने आज तक एक भी दिन का शूटिंग नहीं किया है। सो मैं सिर्फ उन्हें मिली हूँ कि हाय हेलो, उतनी ही बातचीत हुई है। सागर के साथ मैंने 2 दिन काम किया है। मेरा आज तक सबसे ज़्यादा काम सरस्वती के साथ हुआ है, और जो मेरे बेटे का किरदार करते हैं, मतलब बेटे का किरदार है दिग्विजय कैरेक्टर, उनके साथ काम हुआ है। तो रैपो बहुत अच्छा बना है, और सरस्वती का किरदार जो निभा रही हैं सुखदा, मैं उनसे भी पहली बार मिली हूँ। तो उनकी पति अभिजीत, सो आई नो हिम, क्योंकि अभिजीत की पहली मराठी सीरियल मेरे साथ MPP के माजिया प्रियाला प्रीत कहना, यस। तो वो सीरियल में मैंने उनके साथ काम किया था। तो सुखदा ने मुझे बताया कि उन्होंने अभिजीत को मेंशन किया कि सुमुखी जैसा, अभिजीत ओह यस टेल हर आई सेड हाय एंड वी वर्क टुगेदर। सो एक कॉमन दुआ जब मिलता है ना, ट्यूनिंग उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो आई हैव अ गुड ट्यूनिंग विद माय को एक्टर्स। ग्रेट। वेल, और फैंस को क्या कहना चाहेंगे मैम? कितना स्पेशल शो है, क्या कुछ है ऑडियंस को देखने को मिलेगा? आई थिंक रिलेटेबल भी है, प्रोमोज भी हम अगर देखें। ओके, so now this goes directly to the camera. So as you know, the name of the serial is पुकार, दिल से दिल तक। सो हम भी एज अ टीम पुकार रहे हैं आपको, हमारे दिल से आपके दिल तक। आपने प्रोमोज देखे होंगे, एंड वी आर गोइंग ऑन इन द 27th। आई थिंक इट इज़ अ वेरी स्पेशल सीरियल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वर्क टिल नाउ, इन द सेंस जैसे आप शुरुआत के एपिसोड्स देखते हैं ना, तो एक एस्टैब्लिश करने में टाइम जाता है कि कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करो, रिलेशन को एस्टैब्लिश करो, घर को एस्टैब्लिश करो, बिजनेस को एस्टैब्लिश करो। यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहले 5 एपिसोड देखेंगे ना, आपको इतना सब कुछ पता, मतलब कहानी दौड़ती है पहले 5 एपिसोड्स में। अगर आप पहले 5 एपिसोड नहीं देखेंगे ना, तो आपको छठे एपिसोड में कुछ पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज देयर सो मच हैपनिंग इन द फर्स्ट 5 एपिसोड्स। देखिए, जब हम एज एन एक्टर हमने शूट किया है, और फिर भी जब हम वो एपिसोड्स देखते हैं ना, तो बताएं माय गॉड क्या क्या बता रहे हैं यार, ये भी हुआ, वो भी हुआ, ऐसा भी होने वाला है। तो अगर हमारी ये हालत है, तो ऑडियंस की क्या हालत होगी? 27 में 8:30 PM पुकार, दिल से दिल तक देखना ज़रूरी है, वरना आगे कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ग्रेट मैम, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? इतने वक्त से आप काम कर रही हैं, एंड आई थिंक वो हमेशा आपकी जर्नी में बने रहते हैं। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? मैंने मेरी टेलीविज़न जर्नी, डेली सोप्स की जर्नी शांति से शुरू की। 15 अगस्त 1994 वॉज द फर्स्ट टेलीकास्ट। इस 15 अगस्त को 30 साल हो जाएंगे ऑफिशियली इन दिस लाइन ऑफ वर्क। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। और एक एक्टर की सक्सेस ऑडियंस के बगैर हो ही नहीं सकती। अगर ऑडियंस आपको पसंद करती है, तो ही आपको दोबारा काम मिलता है। सो आई हैव बीन व्हेरी लकी. गणपती बाप्पाच्या दयामुळे मी आजपर्यंत इथे आहे. फॉर द लास्ट 30 years आई एम हियर वर्किंग, एंड यू गिवन मी अ लॉट ऑफ लव. उसी की वजह से काम मिलता रहा है, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन. मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं मन से काम करूँ, और कहीं ना कहीं आपको मेरा काम पसंद आए. इस सीरियल में भी वही होने वाला है होपफुली. प्लीज़ सीरियल देखिए और बताइए काम पसंद आता है या नहीं. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालमवार, मायापुरी, मुंबई.